इतिहास गवाह है कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी कंधे से कंधा मिलाया, जिनमें रानी लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई फुले जैसी महिला जाबाजों का नाम जो वहाँ पर आ ही जाता है। उन्हीं जाबाज महिलाओं में एक बेगम हजरत का नाम भी आता है, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपना सब कुछ खोकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। बेगम हजरत महल 1820 में अवध प्रांत के फैजाबाद जिले के एक छोटे से गांव में बेहद गरीब परिवार में जन्मी थी। बचपन में उन्हें सब मोहम्मदी खातून, मोहम्मद खानम कहकर पुकारा करते थे। बेगम हजरत महल के परिवार की दयनीय हालत इतनी खराब थी कि उनके माता पिता उनका पेट भी नहीं पाल सकते थे, जिसके कारण उन्हें राजशाही घरानों में डांस करने पर मजबूर होना पड़ा। वहां पर उन्हें शाही हरम के परी समूह में शामिल किया गया था, जिसके बाद वे महक परी के रूप में पहचानी जाने लगी। एक बार जब अवध के नवाब ने उन्हें देखा तो वे उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गए और उन्हें अपनी शाही हरम में शामिल करते हुए अपनी बेगम बना लिया। इसके बाद बेगम हजरत ने बिरजिस कादर नाम के पुत्र को जन्म दिया। फिर उन्हें हजरत महल की उपाधि दी गई। काफ़ी संघर्षों भरा जीवन जीने के बाद नवाब की बेगम बनने पर उनके ज़िंदगी में खुशहाली आई थी, लेकिन यह ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। यह बात सन 1856 की है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था और ताजदार अवध नवाब वजीद अली शाह को बंदी बना लिया। जिसके बाद बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कादर को राजगद्दी पर बिठाकर अवध राज्य की सत्ता संभाली। 7 जुलाई सन 1857 से ही वह अंग्रेजों के खिलाफ रणभूमि में उतर गई। वह एक कुशल रणनीतिकार थी, जिनके अंदर एक सैन्य एवं युद्ध कौशल समेत कई गुण विद्यमान थे। उन्होंने अंग्रेजों के चंगुल से अपने राज्य को बचाने के अंग्रेजी सेना का वीरता के साथ डटकर मुकाबला किया था। बेगम हजरत महल सभी धर्मों को समान रूप से देखती थी। वह धर्म के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं करती थी। उन्होंने अपने सभी धर्मों के सिपाहियों को भी समान अधिकार दिए थे। इतिहासकारों का मानना है कि वह अपने सिपाहियों के हौसलों को बढ़ाने के लिए खुद मैदान में चली जाती थी। हजरत महल की सेना में महिला सैनिक दल भी शामिल थी, जो उनका सुरक्षा कवच था। जब विद्रोह शुरू हुआ तो बेगम हजरत महल ने अपनी सेना और समर्थकों के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। बेगम हजरत महल के कुशल नेतृत्व में उनकी सेना ने लखनऊ के पास चिनखट दिलकुशा में हुई लड़ाई में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। लखनऊ में हुए इस विद्रोह में साहसी बेगम हजरत महल ने अवध प्रांत के गोंडा, फैजाबाद, सलून, सुल्तानपुर, सीतापुर और बहराइच आदि देशों को अंग्रेजों से मुक्त कराकर लखनऊ पर फिर से अपना कब्जा पा लिया था। इतिहासकारों के अनुसार अंग्रेजों के खिलाफ हुई इस लड़ाई में बेगम हजरत महल का कई राजाओं ने साथ दिया था। बेगम हजरत महल की सैन्य प्रतिभा से प्रभावित होकर ही स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य भूमिका अदा करने वाले नाना साहिब ने भी उनका साथ दिया था। वहीं राजा जयलाल, राजा मानसिंह ने भी इस लड़ाई में रानी हजरत महल का साथ दिया था। इस हार के बाद वे अवध के देहातों में जाकर लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एकत्रित करती रहीं। उन्होंने अवध के जंगलों को अपना ठिकाना बनाया। इसी दौरान उन्होंने नाना साहेब और फैजाबाद के मौलवी के साथ मिलकर शाहजहानपुर में भी आक्रमण किया और गुरिल्ला युद्ध नीति से अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि बेगम हजरत महल पहली ऐसी बेगम थी जिन्होंने लखनऊ के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम सभी राजाओं और अवध की आवाम के साथ मिलकर अंग्रेजों को पराजित किया था। बेगम हजरत महल ने ही सबसे पहले अंग्रेजों पर मुस्लिमों और हिंदुओं के धर्म में फूट और नफरत पैदा करने का आरोप लगाया था। अंग्रेजों के साथ लड़ाई के दौरान मौलाना अहमद शाह की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद बेगम हजरत महल बिल्कुल अकेले पड़ गई और उनके पास अवध छोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। वहीं उसी समय अंग्रेजों ने बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद कर रंगून भेज दिया था। हालात काफ़ी बिगड़ चुके थे, लेकिन इसके बाद भी हजरत महल नहीं चाहती थी कि वह अंग्रेजों की बंदी बने, इसलिए वह अपने बेटे के साथ नेपाल चली गई। नेपाल के राजा राणा जंग बहादुर भी उनके साहस और स्वाभिमान से काफ़ी प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने बेगम हजरत महल को नेपाल में शरण दी। यहाँ पर वह अपने बेटे के साथ एक साधारण महिला की तरह जीवन व्यतीत करने लगी और यहीं उन्होंने 1879 में अपनी आखिरी सांस ली। काठमांडू के जामा मस्जिद में बेगम हजरत महल के शव को दफनाया गया था, जो कि आज भी मौजूद है। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।